सामने आ रही है। हमारी, आपकी और संगीत से लगाव रखने वाले तमाम लोगों की चहेती स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज मुंबई में निधन हो गया। 92 साल की लता मंगेशकर को पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसके बाद से ही उनकी तबीयत में नाम मात्र ही सुधार हुआ और आज उनके निधन की खबर सामने आई है। आइए देखते हैं हम सबकी चहेती लता दीदी पर विशेष रिपोर्ट। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। लता ने मात्र 5 साल की छोटी उम्र में अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत सीखने लगी। लता मंगेशकर शुरू से ही मधुर और जानदार आवाज, अभिव्यक्ति और हर बात को बहुत जल्द समझने वाली अद्भुत क्षमता की परिचायक रही हैं। इन्हीं खासियतों के चलते उन्हें शीघ्र ही पहचान भी मिल गई। 5 वर्ष की अल्पायु में ही एक नाटक में अभिनय करने वाली लता का ध्यान तो संगीत में ही था। वर्ष 1942 में उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया। उस वक्त लता की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और दीनानाथ मंगेशकर के मित्र मास्टर विनायक ने लता और पूरे परिवार को न सिर्फ संभाला बल्कि लता को सफल गायिका लता मंगेशकर बनाने में हर संभव मदद की। लता ने भी गायकी की दुनिया में अपना स्थान बनाने के लिए काफी संघर्ष किया। कई संगीतकारों ने तो लता को यह कहकर गायकी का मौका देने से इनकार कर दिया था कि उनकी आवाज काफी पतली है और यह आवाज गायकी के लिए ठीक नहीं है। अपने शुरुआती दौर में लता ने उस समय की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां की नकल भी की। फिर समय ने करवट बदली और अपने बल पर लता ने गाने हासिल करने शुरू कर दिए। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया। लता ने 1947 में फिल्म आपकी सेवा में एक गीत गाकर अपनी उपस्थिति दर्शा दी थी। गायकी की शुरुआत की बात करें तो पहली बार लता ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया था। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन लता की प्रतिभा को वसंत जोगलेकर पहचान चुके थे। पिता दीनानाथ मंगेशकर की मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ चुका था। परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते आर्थिक मजबूरियों ने लता को कुछ फिल्मों में भी काम करने को मजबूर किया। उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में भी काम मिला। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पहली मंगला गौर, जो कि 1942 में आई थी, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका अदा की थी। इसके बाद उन्होंने काफ़ी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें माझे बाळ, चिमुकला संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मांद, छत्रपति शिवाजी शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उनकी छोटी बहन की भूमिका आशा भोसले ने निभाई थी। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायन भी किया। लता ने जब गायकी के क्षेत्र में कदम रखा उस वक्त नूरजहां, अमीरबाई, कर्नाटकी, राजकुमारी और शामशाद बेगम आदि का बोलबाला हुआ करता था। ऐसे में लता को अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। पार्श्व गायिका नूरजहां को खोजकर गायकी के क्षेत्र में पेश करने वाले उस्ताद गुलाम हैदर अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक स्टूडियो ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए गायन करे, लेकिन किसी कारणों से यह न हो सका। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के 2 गाने
अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा है, मुझे कहीं करना छोड़ा तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति मजबूत की। दिल मेरा तोड़ा ओ मुझे कहीं कान छोड़ा तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने। हालांकि इसके बावजूद लता को एक खास हिट की अभी भी तलाश थी। समय बीता, इसके बाद सन 1949 में आई फिल्म महल। अशोक कुमार और मधुबाला के अभिनय से सजी इस फिल्म महल के एक गाने ने लता मंगेशकर को रातों रात स्टार बना दिया। यह गाना था आएगा आएगा आने वाला। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आने वाला। लता जी की गायकी का आलम यह बन गया कि एक बार प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद जी लता जी के साथ एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। एक बार की रिहर्सल के बाद जब गाना रिकॉर्ड होना शुरू हुआ तो बीच में ही नौशाद जी ने टोक दिया और कहा, लता कभी तो गलती कर लिया करो। लेकिन लता ने सुरों का ऐसा ज्ञान अपने अंदर भरा हुआ था कि वह स्वर सम्राज्ञी, स्वर कोकिला और न जाने क्या बनकर संगीत के क्षेत्र में छा गई। 1965 में जब चीन से भारत पराजित हुआ और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी निराश हो चुके थे, तब संगीतकार श्री रामचंद्र ने कवि प्रदीप का लिखा गीत संगीतबद्ध किया और उसे सार्वजनिक मंच पर लता जी से गवाया तो नेहरू जी भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। वह अजर अमर गीत था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शुभ दिन है हम सबका। इस गैर फिल्मी गीत ने तब से अब तक अपनी जो जगह बनाई हुई है वह अद्भुत है। लता जी को मिले पुरस्कारों की बात करें तो देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उन्हें मिल चुका है। 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 बार महाराष्ट्र सरकार पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, NTR पुरस्कार, पद्म विभूषण, जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, नूरजहां पुरस्कार और महाराष्ट्र भूषण सहित दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। हमें गर्व है कि लता मंगेशकर जैसी गायिका का जन्म हमारे भारत में हुआ था। आज लता जी के निधन पर पॉजिटिव स्वर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज भले ही लता जी हम सबको छोड़कर चली गई हो, लेकिन उनकी मधुर आवाज हम सबके कानों में हमेशा ही गूंजती रहेगी। पॉजिटिव स्वर लता जी के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।